हेलो। तो एक शायरी से शुरू करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन को। जो लोग कहते हैं इंटीग्रेशन को हार्ड, जो लोग कहते हैं इंटीग्रेशन को हार्ड, करा दीजिए बाबा मैथ वाले से उनकी मुलाकात, करा दीजिए बाबा मैथ्स वाले से उनकी मुलाकात। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सब लोगों को हम कह रहे हैं इंटीग्रेशन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो सीरियल वाइज अगर देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि इंटीग्रेशन का कुचुम्बर निकल गया होगा। इंटीग्रेशन बेटा मुंह बा के खड़ा था, हाँ खा जाएंगे, कुछ नहीं है इंटीग्रेशन अगर आप सीरियल वाइज वीडियोस 1 बाय 1 करके देखते होंगे तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए 7.3 के थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसमें हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ ऐसे फार्मूलाज को यूज करेंगे जिससे कि इंटीग्रेशन हमारा हो जाता है आसान। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम आपको डायरेक्ट दे दें कुछ इंटीग्रेशन, जैसे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स दे दें, या इंटीग्रेशन आपको हम कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स दे दें, या हम आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स दे दें, या इंटीग्रेशन हम आपको साइन 3x इंटू साइन 5x दे दें, तो हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। हम लोग इंटीग्रेशन सिंपल अगर रहता है कि साइन 3x प्लस 5 हो तो कर लेंगे, क्योंकि लिनियरली चेंज होता है तो कर लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन 3x रहेगा कर लेंगे, इंटीग्रेशन कॉस 5x रहेगा कर लेंगे। लेकिन अगर लगा दिया स्क्वायर या क्यूब तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है हार्ड। तो हम वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फार्मूला आपको याद दिलाएंगे अभी, और सारा का डेरिवेशन करेंगे। क्यों डेरिवेशन करेंगे? क्योंकि अगर एक बार अगर अपने हाथों से अगर आप डेरिवेशन कर लें तो आपका मन हो जाएगा उस फार्मूला को याद करने का, और अगर आप उसे कर लेते हैं याद तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हो जाते हैं आसान। ठीक है, तो देखिए अब हम सारे फार्मूलाज का यूज करेंगे और सारे फार्मूलाज को देखिए कैसे इजियर वे में समझाएंगे ताकि आपका इंटीग्रेशन का एकदम लग निकल जाएगा कुचुम्बर, मुंह बा के नहीं खड़ा रहेगा, इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखिए और इसमें पूरा थ्योरी और कॉन्सेप्ट से भर जाएगा आपका। सीरियल वाइज वीडियोस आप देखें प्लेलिस्ट में जाके, यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पे सर्च करें बाबा मैथ्स वाला, और बाबा मैथ्स वाला सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल के ये फ़ोटो पे क्लिक करें, और फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद ये वीडियोस है और ये प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट खोलने के बाद आप देख रहे हैं कि क्रिएटेड प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट खोलने के बाद आप ये देख सकते हैं ये आपका 11th का वीडियोस है, ये आपका 12th का, एकदम इसमें सीरियल वाइज वीडियोस मिलेगा आपका। ठीक है, अब आ जाइए, अगर इसको आप स्क्रॉल कर देते हैं इसको, तो आपको फिर से यहाँ पे देखेंगे कि 10th का टर्म वाइज टर्म 2 का प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से प्लेलिस्ट में जैसे ही आप घुसिएगा, प्लेलिस्ट में जैसे ही आप मान लीजिए 12th का घुसते हैं तो एकदम टर्म 2 का सीरियल वाइज वीडियोस मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ आप देख सकते हैं कि कैटरीना हमसे शादी भी की हुई है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा मत समझिए विक्की कौशल की दुल्हनिया है, ये पहले मेरी थी। और फिर आप ये सीरियल वाइज वीडियोस जो है सारे देख सकते हैं अच्छे से। टर्म 2 का एकदम सीरियल वाइज वीडियोस है जो लेटेस्ट है टर्म 2 के लिए। ठीक है, तो आते हैं इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक फार्मूला आपको याद होगा, एक हमारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का, जिसका फार्मूला हो जाता है कॉस 2x। आपको याद होगा, याद रखिएगा इंटीग्रेशन में हमारा x अगर लिनियरली चेंज होता है, यानी कि ax प्लस b से रिप्लेस अगर होता है तो उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर ये साइन स्क्वायर हो जाए, कॉस स्क्वायर हो जाए तो तकलीफ बढ़ जाती है। इसी तकलीफ को दूर करने के लिए हम सारे चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर हम बोलें अगर आपको कि साइन स्क्वायर एक्स को क्या बदल दो कॉस स्क्वायर एक्स में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये अंदर भेज दीजिए, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 फिर माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x, तो चलता रहेगा। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और इस 1 को हम भेज देंगे आरएचएस में, तो ये 1 प्लस कॉस 2x,
तो इस तरह से अगर हमसे कभी भी कोई पूछे कि कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, तो बस 2 को उधर भेज के हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन बताओ और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि अब हमें फॉर्मूला हो गया है मालूम कॉस स्क्वायर एक्स का, क्योंकि यहाँ से हम 2 भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो अगर कभी भी हमको इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स का पूछे तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम इसमें इंटीग्रेशन लगा दें तो ये फॉर्मूला अब हम जानते हैं। कैसे? क्योंकि हम 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1 में भी और कॉस में भी, तो 1/2 का इंटीग्रेशन dx और प्लस फिर 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2x dx। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 बाहर और dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, फिर यहाँ पे 1/2 बाहर cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट में 2 लगा है तो 2 से डिवाइड करेंगे प्लस c, हो गया इंटीग्रेशन। तो इसीलिए आप सबसे पहला फॉर्मूला आपका निकल के आया है cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। आप इंटीग्रेशन में इस फॉर्मूला को कभी भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा एक और फॉर्मूला जनरेट करके निकालते हैं साइन के टर्म में, कि साइन स्क्वायर एक्स को कैसे हम बदलते हैं। इसको ही बोलते हैं पावर रिड्यूसिंग फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? PRF, पावर रिड्यूसिंग फार्मूला। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पावर को कम करता है, रिड्यूस करता है। पावर 2 था, पावर को कम कर दिया। उसी तरह से अब ये कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये पहले से माइनस का साइन स्क्वायर एक्स है। ये सारे फार्मूला हमारे इंटीग्रेशन में यूज होंगे, तो बी केयरफुल होकर के देख लें। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि दोनों माइनस में ही है, और इज इक्वल टू कॉस 2x। अब हम क्या करेंगे? कॉस 2x को इधर बुलाएंगे और 2 साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाएंगे, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में हो जाएगा और कॉस 2x माइनस में आएगा। इसका मतलब 1 माइनस कॉस 2x। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स का अगर वैल्यू निकालना हो तो 2 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब इसके क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन दिया रहेगा कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो आप साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे एक फार्मूला लिख दोगे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा dx। अब फाइनली आप क्या जानते हो? 1/2 का इंटीग्रेशन भी जानते हो, फिर ये 1/2 यहाँ भी जाएगा, और इंटीग्रेशन cos 2x भी जानते हो। 1/2 का क्या हो जाता है? 1/2x, फिर प्लस cos 2x का क्या हो जाएगा? 1/2 तो बाहर ही रहेगा, cos 2x का हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2, sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, तो ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक और फार्मूला सीख लिया पावर रिड्यूसिंग का, कि अगर साइन में स्क्वायर रहेगा तब क्या होगा? वो हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x, सॉरी 1 माइनस कॉस 2x, प्लस नहीं बल्कि 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला आपको याद करने हैं, और इसलिए हम लोग प्रूफ के साथ बता रहे हैं, ताकि आप इस फार्मूला को भूल भी जाएं तो ये फार्मूला से सारे फार्मूलाज को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं हम लोग अगला फार्मूला। एक आपका 10 वाला भी फार्मूला होता है शायद, पहले 10 वाला छोड़ो, इसको ही समझो। कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखो, तुम एक फार्मूला जानते होगे साइन c प्लस साइन d का। ये क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2। तो इसको छोड़ो, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला याद करो आप, ये फार्मूला याद करो, साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b। याद आया कुछ? क्या याद आया कुछ? साइन a प्लस बी इंटू प्लस साइन a माइनस बी। इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन a इंटू कॉस b। अब बोलो कि ये फार्मूला हम क्यों बताएं? क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन दिया रहेगा साइन a इंटू साइन कॉस b का, इंटीग्रेशन किसका दिया रहेगा, मतलब हम ये फार्मूला निकालना चाहते हैं आपके सामने कि साइन a इंटू कॉस b का फार्मूला आपका हो जाएगा 1/2 और साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b। ये फार्मूला हो जाएगा आपका, है ना। साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी का फार्मूला हो जाता है आपका 2 साइन a इंटू कॉस बी। तो हम 2 को इधर भेज दिए हैं बस, तो ये साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी के डिवाइड में आ जाएगा।
तो साइन ए इंटू कॉस बी का अगर इंटीग्रेशन कोई पूछे तो हम 1/2 और साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी लिखते हैं। अब ये कैसे यूज हो सकता है, देखो इंटीग्रेशन में तुमको ऐसे दे देगा, यहाँ पे साइन 2x दे देगा या फिर 8x दे देगा और इनटू में कॉस 3x दे देगा और कहेगा इंटीग्रेशन बताओ। अब तो यहाँ तो ऐसा नहीं है ना कि आप प्रोडक्ट रूल लगा दो कि इसको इंटीग्रेशन अलग कर दो, इसको इंटीग्रेशन अलग कर दो। प्रोडक्ट में तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो नहीं पाता है, तो आपको यहाँ पे यही समझना होगा कि ये साइन ए की तरह ट्रीट होगा और ये कॉस बी की तरह ट्रीट होगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला तुरंत लिखेंगे 1/2 और ब्रैकेट में साइन पहले है और कॉस बाद में है, तो साइन ए प्लस बी पहले आता है, तो साइन ये ए प्लस बी हो गया और प्लस में साइन ए माइनस बी होता है dx। हम इंटीग्रेशन में 1/2 बाहर ही निकाल सकते हैं, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का मतलब 8x और 3x को जोड़ना पड़ेगा। a प्लस बी है, b का नाम तुम्हारा ये है, a का नाम तुम्हारा ये है, तो 8 और 3 11x हो जाएगा प्लस साइन a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब 8x में से 3x घटाना होगा, तो वो हो जाएगा 5x। अब इंटीग्रेशन देखो आसान हो गया क्योंकि हमारा ये लिनियरली चेंज है, तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 11x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x, क्योंकि ये 1/2 दोनों में जाएगा। अब साइन 11x का भी इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या, माइनस कॉस 11x डिवाइडेड बाई 11, ठीक है जी, यानी कि 1/2 बाहर और साइन 11x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 11x बाई 11, फिर प्लस 1/2 बाहर और साइन 5x का इंटीग्रेशन आपका फिर से माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस c, यानी कि हम कह सकते हैं कि माइनस कॉस 11x डिवाइडेड बाई 22 और यहाँ से माइनस 1/10 कॉस 5x प्लस c हो गया इंटीग्रेशन। तो ये फार्मूला क्या करता है एक्चुअली कि प्रोडक्ट को एडिशन में ले जाता है, प्रोडक्ट को एडिशन में ले जाता है। तो कभी भी हमको साइन ए इंटू कॉस बी का इंटू दिया हो तो हम जानते हैं कि उसको प्लस में कैसे ले जा सकते हैं, और जैसे ही हम लोग प्लस में ले जा पाएंगे हम उस चीज़ का इंटीग्रेशन कर लेंगे इंटीग्रेशन। तो ये सारे फार्मूलाज हम आपको लिखवा रहे हैं विथ प्रूफ, ठीक है। चलिए, तो अब ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन। अब हमारा एक और फार्मूला आ जाता है आपका, ये तो हो गया मान लो पहला, आप ये कह सकते हो। दूसरा फार्मूला कि अगर कॉस ए इंटू साइन बी हो जाता है तो उस समय फार्मूला 1/2 और ब्रैकेट में यहाँ पे साइन ए प्लस बी होता है और यहाँ पे माइनस का हो जाता है साइन ए माइनस बी, ठीक है जी। ये यानी कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी अगर आता है तो उसका फार्मूला 2 कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो ये एक फार्मूला आप याद रखिएगा कि अगर पहले कॉस हो और बाद में साइन हो तो हम लोग उसका फार्मूला हाफ इंटू साइन ए प्लस बी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस लिख देते हैं साइन ए माइनस बी। अब तीसरा नंबर फार्मूला किस चीज़ का, तो अगर कॉस ए इंटू कॉस बी रहेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी रहता है तो उसका फार्मूला हो जाता है हाफ इंटू कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, ये आपका फार्मूला हो जाता है। और चौथा फार्मूला हो जाता है हमारा साइन ए इंटू साइन बी का, साइन ए इंटू साइन बी का। ये फार्मूला आपका होता है माइनस हाफ इंटू कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी। याद रखिएगा कि इसमें एक माइनस लग जाता है ना, यानी कि साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला हो जाता है माइनस हाफ इंटू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला सारा जो है वो प्रोडक्ट से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ले जाने वाला है, और ये पावर रिड्यूसिंग फार्मूला है जो पावर को कम करता है। अब एक और फार्मूला का लिस्ट है क्यूबिक वाला, उसको भी हम लोग देखते हैं। अब देखिए एक और फार्मूला आपको नजर आता है साइन 3x का, ये होता है 3 sin x
माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये फॉर्मूला। तो साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इससे अगर हम लोग अगर इसका इंटीग्रेशन हमें कभी दे दे कि साइन क्यूब एक्स का करो इंटीग्रेशन, तो इस फार्मूला की मदद से हम लोग कर सकते हैं। इस फार्मूला की मदद से हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं साइन क्यूब एक्स का, लेकिन इस फार्मूला का हेल्प लेके हम साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? तो हम यहाँ से कहेंगे कि साइन क्यूब एक्स का वैल्यू बताओ। ये तो एक फार्मूला है, ये एक आइडेंटिटीज है, तो इसका मतलब हम लोग इसमें से साइन क्यूब एक्स का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो 4 साइन एक्स क्यूब को इधर भेज देते हैं और साइन 3x को उधर भेज देते हैं। तो 4 साइन क्यूब एक्स जो है वो माइनस में था, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। और फिर साइन क्यूब एक्स चाहिए तो 4 को उधर भेजना पड़ेगा। इसका मतलब साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1/4 और ब्रैकेट में हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो अब अगर हमको इंटीग्रेशन दिया रहता कि साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करिए आप, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 और ब्रैकेट में 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। तो ये 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे 3 साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन 3x, तो दोनों ही लीनियर है हमारा, dx तो डालेंगे ही। तो ये हमारा 1/4 बाहर और यहाँ पे 3 कांस्टेंट है बाहर, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस x। फिर माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस कॉस 3x, और फिर 3x अगर है तो 3 से डिवाइड और प्लस c। तो अब ये 1/4 को चाहो तो अंदर भेज दो, एलसीएम ले लो, जो भी करना है कर लो, लेकिन हमारा पावर को रिड्यूस कर दिया इन्होंने। तो इसीलिए ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। दिस इज ऑल्सो नोन एज पावर रिड्यूसिंग फार्मूला, क्योंकि पावर को इन्होंने कम किया है। पावर 3 था, पावर 1 हो गया। अब अगला एक फार्मूला कॉस वाला देखिए आप। चलिए अब हम लोग कॉस वाला देखते हैं कि कॉस 3x इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है आपका 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ये सारे फार्मूलाज आपको अगर नहीं याद है, आप 11th में मेहनत नहीं किए हो, तो करना तो पड़ेगा ना। याद कर लो भाई, याद कर लो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद करके सोए रहोगे और सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बनते जाए। मेहनत तो करना पड़ेगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपको। आप प्रैक्टिस करते हो तो मैथ आएगा, प्रैक्टिस नहीं करते हो तो मैथ नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तो आप डिसाइड कर लो कि तुम्हें मेहनत करना है कि नहीं करना है। मेहनत करोगे तो मैथ आएगा, मेहनत नहीं करोगे तो मैथ नहीं आएगा। और तुम्हारे पास सेल्फ दिमाग भगवान दिए हैं, 12th में आ चुके हो, डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या करनी है। अब यहां से हम लोग कॉस क्यूब एक्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमको इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। तो यहां से हम लोग 4 कॉस क्यूब एक्स का वैल्यू निकालने के लिए 3 को इधर भेजते हैं, क्योंकि ये तो खुद ही प्लस है। तो अगर इसको इधर भेजें तो ये 3 कॉस एक्स प्लस में आ जाएगा इधर। तो आपका हो गया 3 कॉस एक्स, ये पहले से प्लस में ही है कॉस 3x, क्योंकि हम बराबर के इधर ही ला रहे हैं। तो उधर क्या बचा 4 कॉस क्यूब एक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। अब ये 4 हमें नहीं चाहिए, 4 उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1/4, और क्योंकि डिवाइड में जाएगा सबके, तो ये 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। अब हो गया क्वेश्चन आसान कि अगर आपसे कोई इंटीग्रेशन पूछ दे कि कॉस क्यूब एक्स का क्या होगा, तो आप तुरंत कॉस क्यूब एक्स का नहीं जानते हो तो कॉस क्यूब एक्स का वैल्यू जानते हो, कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला जानते हो, तुरंत लिख दोगे कि 1/4 और 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। तो 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3 कॉस एक्स dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन कॉस 3x dx। ये आपके क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी है दोनों। तो ये 1/4 तो बाहर और ये 3 भी बाहर। अब कॉस x का इंटीग्रेशन तो साइन x होता है, फिर प्लस
cos 3x का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा sin 3x और 3 अगर x है तो 3 से डिवाइड और प्लस c। तो अब 1/4 को अंदर भेजो, एलसीएम लेना है, एलसीएम लो, आंसर को लिखना है जिस फॉर्म में लिख लो। तो ये तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रीज के कुछ फार्मूलाज थे जो कि हमारे मैथमेटिक्स में यूज होंगे इंटीग्रेशन करते टाइम। तो आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं अपने इंटीग्रेशन के इस फार्मूला पे बेस्ड आपके 7.3 के, एकदम 1 by 1 देखेंगे, पूरी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे यूज हो रहे हैं फार्मूले। चलिए अब देखिए, आपका जो एग्जाम्पल 7 है एनसीईआरटी का, उस एग्जाम्पल का हम लोग क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 बना लिए हैं, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स पूछ रहा था और इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स पूछ रहा था। तो पावर रिड्यूसिंग के फार्मूला के हेल्प, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको तुरंत एक फार्मूला याद आना चाहिए कि ये इनटू वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसको सम वाला फार्मूला में ले जाएं, क्योंकि जब तक इनटू रहेगा तब तक हम लोग इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं। तो इनटू वाले चीज को कैसे हम लोग सम में ले आते हैं, उसके लिए आपको फार्मूला अभी लिखवाए हैं जस्ट प्रीवियस, उसका लिस्ट आप यहाँ भी देख सकते हैं। उस फार्मूला में आप यहाँ पे साइन देख रहे हैं, यहाँ पे कॉस देख रहे हैं, तो साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला हो जाएगा हाफ इंटू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसमें ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम ये कर रहा है और बी का काम ये कर रहा है। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा हाफ इंटू साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज। तो इसका मतलब हमको इसके बाद इंटीग्रेशन जो करना है वो हाफ इंटू इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट क्या लिख देंगे, या फिर आप चलो कोई दिक्कत नहीं है, हाफ वैसे अंदर भी लिख सकते हैं बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ तो कांस्टेंट है बाहर ही आएगा, लेकिन फिर भी इंटीग्रेशन क्या करेंगे वो हाफ लिखेंगे और साइन ए प्लस बी का मतलब 2x प्लस 3x, फिर प्लस साइन ए माइनस बी का मतलब साइन 2x माइनस 3x। अब ये 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा ना, और इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 3 और 2 5x dx कर देंगे, फिर प्लस ये हाफ इसमें भी जाएगा और इंटीग्रेशन 2x में से 3x घटाओगे तो माइनस x बचेगा, और साइन माइनस x जो होता है वो माइनस साइन x होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस बाहर आएगा, तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा साइन माइनस x का वैल्यू साइन x के बराबर, क्योंकि माइनस हमने बाहर कर लिया, और dx। तो अब यहाँ पे हमारा हाफ बाहर है और साइन 5x का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस 5x और डिवाइडेड बाई x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करेंगे 5 से, फिर यहाँ पे माइनस हाफ और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, तो फिर माइनस कॉस x, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले से एक माइनस है, तो ये कॉस x और प्लस c आप लिखोगे ही, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आंसर लाने के लिए 10 ले सकते हो, तो इसका आंसर जो है वो उसके अकॉर्डिंग आप कर लो, जो भी है आपका बिल्कुल आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोगों ने पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का क्यों कैसे यूज़ होता है हमारे फार्मूला में इंटीग्रेशन का, वो हमने सीखा। अगले वीडियो में हम लोग 7.3 का क्वेश्चंस को करेंगे कंप्लीट, है ना। चलिए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो भाई, ये ज़रूर करके जाओ, बिल्कुल इसे ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।